अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा फर्स्ट क्विज़ था। फर्स्ट क्विज़ में जो रिक्वायर ये था कि आपने रिड्यूस एक्सप्रेशन फाइंड करनी थी। एसओपी एक्सप्रेशन गिवन आपको क्या था, कैनोनिकल फॉर्म गिवन था, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म एक्सप्रेशन का। आपने क्या करना है कि एक्सप्रेशन इस कैनोनिकल फॉर्म से आपने स्टैंडर्ड एसओपी एक्सप्रेशन फाइंड करनी है। पहले स्टैंडर्ड एसओपी एक्सप्रेशन फाइंड करने के बाद आपने क्या करना है, इसे डिफरेंट अलजेब्रिक रूल अप्लाई करते हुए इसे रिड्यूस करना है। ये चीज़ें हमें तो पहला काम हम करते हैं कि इस एक्सप्रेशन को रिड्यूस करते हैं। रिड्यूस करने से पहले जो फर्स्ट स्टेप है, कैनोनिकल को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो उसका तरीका ये है कि आप पहले देखें इसमें कौन से टर्म यूज़ हो रहे हैं। M0 है तो मेन टर्म है, उसके बाद M2 है, सिमिलरली M4 है एंड M7 है, M5 भी है और M7। हर कॉम्बिनेशन की करेस्पॉन्डिंग जो एक्चुअल मिन टर्म है आपने उससे इस चीज़ को उससे रिप्लेस कर देना है। जैसे कि M0 के केस में जो मिन टर्म है वो A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट एंड C कॉम्प्लीमेंट है। सिमिलरली M2 की करेस्पॉन्डिंग जो है वो A कॉम्प्लीमेंट B एंड C है, कॉम्प्लीमेंट है। तरह M4 की करेस्पॉन्डिंग A B कॉम्प्लीमेंट एंड C कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ पे 7 आएगा और M5 की करेस्पॉन्डिंग जो है A B कॉम्प्लीमेंट 7 A मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय C। तो पहला काम आपने क्या करना है कि कैनोनिकल फॉर्म जो आपको गिवन है उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में जो कि हमने कन्वर्ट कर लिया, ये चीज़ गिवन है, इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। स्टैंडर्ड, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में ये करने के बाद अब हमने क्या करना है, रूल्स अप्लाई करनी है। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट हमें जिनमें कॉम्प्लीमेंट का वेरिएबल है, कुछ ऐसे हैं जिनमें कॉम्प्लीमेंट का वेरिएबल के ऊपर कॉम्प्लीमेंट नहीं है। जैसे कि M0 को देख लें, इसमें B कॉम्प्लीमेंटेड है मगर यहाँ पे B नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं कि सिंपली ये जो फॉर्मूला है, जो रूल हमने देखा था B + B = 1, एक्सप्रेशन को किसी भी तरह से इस फॉर्म में लेके आए तो हम इस लिटरल को ख़त्म कर सकें। जैसे कि हम यहाँ पे कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ से पहले दो टर्म में जिनको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ, ठीक है, या फिर मैं इन दोनों में से अगर मैं A कॉम्प्लीमेंट एंड C कॉम्प्लीमेंट को कॉमन निकालूँ तो क्या हो जाएगा, B कॉम्प्लीमेंट प्लस B। सिमिलरली ये जो दो टर्म गिवन है, इन दोनों में से अगर मैं कॉमन निकालना चाहूँ तो मैं निकाल सकता हूँ B कॉम्प्लीमेंट A एंड B कॉम्प्लीमेंट को, क्या एक्सप्रेशन C कॉम्प्लीमेंट प्लस C इस तरह बन जाएगी। सिमिलरली A B एंड C। अब ये रूल अप्लाई कर सकते हैं हम इस एक्सप्रेशन पे, जो न्यू फॉर्म हमें मिला है। ये रूल अप्लाई करने के बाद जो एक्सप्रेशन है वो कुछ ऐसी बन जाएगी, A कॉम्प्लीमेंट C कॉम्प्लीमेंट प्लस A B कॉम्प्लीमेंट प्लस A B एंड C। हम फर्दर इसे रिड्यूस कर सकते हैं। देखिए आप, कोई ऐसा वेरिएबल जिसे कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे A कॉम्प्लीमेंट है और यहाँ पे C कॉम्प्लीमेंट। A कॉम्प्लीमेंट वाला कोई टर्म नहीं है, C कॉम्प्लीमेंट वाला दूसरा कोई टर्म नहीं है, तो मतलब ये इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है फर्दर रिड्यूस होने की, ये खत्म होगी। सिमिलरली आप देख लें, हम इन दोनों में से A को निकाल सकते हैं कॉमन, तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी, B कॉम्प्लीमेंट प्लस B मल्टीप्लाई बाय C। ठीक, इस पर फर्दर एक रूल हमने देखा था कि B कॉम्प्लीमेंट प्लस BC बराबर होता है B कॉम्प्लीमेंट प्लस C के। तो ये रूल अगर हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो एक्सप्रेशन जो है कुछ ऐसी बन जाएगी, A कॉम्प्लीमेंट एंड C कॉम्प्लीमेंट
प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस, फर्दर हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करें तो क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए सी। जो एक्सप्रेशन जिस फॉर्म में ये फर्दर रिड्यूस नहीं हो सकती, तो जो आंसर रिक्वायर्ड था वो ये था। ये तो था क्विज का पार्ट। इसके अलावा एक बोनस पार्ट भी आपको गिवन था, अगर तो हम देखते हैं कि वो किस तरह सॉल्व होता है। बोनस पार्ट में ये था कि आपने के मैप को यूज़ करना है और के मैप को यूज़ करते हुए आपने एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। तो ये जो पार्ट था जो था ये पार्ट बोनस था, ठीक है। अब इस केस में इस एक्सप्रेशन को हमने मैप करना है किस पे, इस के मैप पे। तो सिंपली तरीका ये है कि यहाँ पे m0 की जगह ये m0 को रिप्रेजेंट कर रही है, सिमिलरली ये यहाँ पे m2 तो यहाँ पे बन जाएगा, बन आ जाएगा, ये m4 को रिप्रेजेंट करके यहाँ पे बन आ जाएगा 5 की जगह और 7 की जगह। तो मैप इस तरह हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो पेयर बनाने का। तो हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम साइज़ का कोई पेयर बनाएं। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम साइज़ का पेयर बन सकता है वो सिंपली 2 है, क्योंकि 4 कोई ग्रुप नहीं बन सकता, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ये देख सकते हैं आप, कोई एडजेसेंट सेल इतने हैं ही नहीं कि हम 4 का बना लें, मगर 2 का बन सकता है। तो उस केस में आप देख लेंगे इस सेल का, ये जो एडजेसेंट सेल किसका है, इसका एडजेसेंट सेल है, तो इन दोनों का हम ग्रुप बना सकते हैं। रिमेनिंग हमारे पास कितने रह गए, सिर्फ 3 ये रह गए। तो एक तरीका ये है कि हम इन दोनों का ग्रुप बना लें, ठीक है। अब एक वन अकेला रह गया है। कंडीशन जो रूल है, रूल ये है कि के मैप के थ्रू अगर एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, रूल ये है कि कोई भी वन ऐसा नहीं रहना चाहिए जो किसी ग्रुप का पार्ट ना हो। जो वन है लाजमी किसी न किसी ग्रुप का पार्ट होना चाहिए। अब देख लें, इसका एडजेसेंट सेल ये भी है और ये भी है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि जो ग्रुप इसके साथ भी बना ले, इसके साथ बना, दोनों के साथ ग्रुप बना सकता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि किसके साथ ग्रुप बना रहे हैं। तो मैं यहाँ पे इसके साथ बना देता हूँ। अब इस ग्रुप को हम नाम 1 दे देते हैं, सिमिलरली इसको 2 दे देते हैं और यहाँ पे से 3 दे देते हैं। नेक्स्ट हमने एक्सप्रेशन फाइंड करनी है। देखें क्या होगी कि ग्रुप 1 का जो प्रोडक्ट टर्म आ रहा है, सिमिलरली ग्रुप 2 का जो ग्रुप 3 का, इन तीनों को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। अब देखें ग्रुप 1 जो है, ग्रुप 1 में कौन सा वेरिएबल फिक्स है, जिसकी वैल्यू फिक्स है ग्रुप के दोनों सेल्स में। ए की वैल्यू यहाँ पे भी 0 है और यहाँ पे भी 0 है, मतलब ए की वैल्यू फिक्स है। इसी तरह ऊपर देख ली, ए की वैल्यू क्या है, फिक्स है। इसी तरह यहाँ पे देख लें, इन दोनों में बी की वैल्यू यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है, मतलब चेंज हो रही है, फिक्स नहीं है दोनों में। सी की वैल्यू फिक्स है और दोनों की वैल्यू क्या है, ए और सी की 0 है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, अगर 0 है तो प्रोडक्ट टर्म के केस में हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो यहाँ पे भी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा सी की जगह। सिमिलरली आप देख लें अब G2 के बारे में। G2 में देख लें, जो ए है उसकी वैल्यू 1 है, फिक्स है दोनों सेल में। और इस तरह देख लेंगे, यहाँ पे जो बी है वो 0 है और यहाँ पे 1 है। सिमिलरली सी यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है। सी की वैल्यू फिक्स है दोनों सेल में जो कि 1 है, और ए की वैल्यू फिक्स है जो कि 1 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर 1 है तो वेरिएबल सेल्फ लिखते हैं, तो ए मल्टीप्लाई बाय सी इसकी एक्सप्रेशन की वैल्यू है। सिमिलरली अब आते हैं ग्रुप 3 पे। ग्रुप 3 को देख लें, ग्रुप 3 में क्या है, कौन सा वेरिएबल कांस्टेंट है, ए फिक्स है, ठीक है। ए की वैल्यू फिक्स है, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे, मतलब जो चेंज हो रहा है वो कौन सा है, सी की वैल्यू। यहाँ सी चेंज हो रहा है, एक सेल में 0 है, इस सेल में 0 है, इस सेल में 1 है। सी को हम इग्नोर कर देंगे। अगर बी को देख लें, बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे भी सिंपली बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है। वो जो
टर्म में यूज़ होना है, और ए की 1 है तो हम ए को एज इट इज लिखेंगे। तो ये रिड्यूस एक्सप्रेशन हमने जो फाइंड किया है वो किसके थ्रू, यूजिंग के मैप को हमने फाइंड किया। तो आप वेरीफाई कर लें, दोनों इक्वल निकली हैं। 2 मेथड है, इसी वजह से ये इजी सबसे आसान है, इसमें आपको रूल सारे के सारे याद रखने पड़ते हैं। थैंक यू वेरी मच। कोई सवाल हो तो आप कमेंट में नीचे कमेंट कर दें, तो आप पूछ सकते हैं।